कहानी शुरू होती है ग्लैडिएटर स्टेडियम से, जहां थैनोस एक चीयरिंग क्राउड के सामने खड़ा होता है और उसके बूट्स के नीचे चित्तावरी आर्मी के लीडर का सर पड़ा होता है। और फिर तभी एक फ्लेमिंग डिमोनिक एंटिटी स्काई में अपीयर होती है और चित्तावरी डिफेंस फोर्सेस की धज्जियां उड़ाते हुए थैनोस के सामने लैंड करती है। और यह डिमोनिक एंटिटी है कॉस्मिक गोस्ट राइडर। और फिर राइडर थैनोस को एक्सप्लेन करता है कि उसे उसके मास्टर ने फ्यूचर से भेजा है, लेकिन थैनोस को लगता है कि ये मेफिस्टो की कोई एक ट्रिक है और वो राइडर के ऊपर ब्लास्टिंग एनर्जी को शूट करता है, जिससे राइडर बहुत दूर जाके गिरता है। कॉस्मिक गोस्ट राइडर इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन वो इंस्टेंट कम बैक करता है और थैनोस को अपनी फ्लेमिंग चेन्स में बांध देता है। और फिर राइडर अपने पास से एक टाइम स्टोन को निकालता है और थैनोस को फ्रीज कर देता है। आपने भी मेरी तरह यही सोचा होगा कि राइडर के पास टाइम स्टोन कहां से आया, तो इसका आंसर बस थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। और फिर राइडर अपनी शिप को टाइम स्टोन से चार्ज अप करता है और स्पेस में एक पोर्टल को ओपन कर देता है। और फिर राइडर थैनोस को मिलियंस ऑफ ईयर्स अहेड फ्यूचर में लेकर जाता है और एक बैरन अर्थ पर लैंड करता है, जहां गैलेक्टस का जायंट हेड एज अ फोर्ट्रेस रखा होता है। और फिर राइडर थैनोस को थ्रोन रूम में लेकर के जाता है और थ्रोन पर एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है और राइडर उसको टाइम स्टोन को रिटर्न कर देता है। और यह सब देखने के बाद थैनोस का गुस्सा बढ़ने लगता है और फिर थैनोस कहता है, अब मैं तुम दोनों का अस्तित्व मिटा दूंगा। और यह सुनने के बाद थ्रोन में बैठा हुआ मिस्टीरियस फिगर हंसता है। और जब थैनोस देखता है कि थ्रोन पे बैठा हुआ मिस्टीरियस फिगर और कोई नहीं, उसी का फ्यूचर वर्जन किंग थैनोस है, तो उसकी आंखें शॉक से फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर किंग थैनोस कहता है कि पूरे यूनिवर्स में किसी की औकात नहीं जो मुझे चैलेंज कर सके। और फिर दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है और थैनोस किंग थैनोस से पूछता है कि उसे फ्यूचर में क्यों लाया गया है। और फिर किंग थैनोस बताता है कि ही स्पेंट ईयर्स किलिंग एवरीवन इन द गैलेक्सी, लेकिन मिस्ट्रेस ऑफ डेथ से उसकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर किंग थैनोस कहता है कि उसे थैनोस की हेल्प चाहिए, जिससे वो अपने आखिरी दुश्मन फॉलन वन को हरा सके। और किंग थैनोस थैनोस को बैटल के लिए रेडी होने के लिए कहता है और किंग थैनोस डाइनिंग रूम को छोड़कर जाने लगता है और गोस्ट राइडर टेबल की सफाई करने में लग जाता है। और फिर कॉस्मिक गोस्ट राइडर थैनोस से कहता है कि मालिक, क्या आप अपने डॉगी से नहीं मिलना चाहते हो? और किंग थैनोस एग्री करता है और राइडर के साथ डंजन की तरफ निकल पड़ता है। और फिर गोस्ट राइडर रिवील करता है कि डॉग और कोई नहीं, हल्क है, जिसके चारों तरफ एवेंजर्स के स्केलेटन पड़े होते हैं और स्पिट में आयरन मैन का सूट, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और हॉक आई का बो एंड एरो देखने को मिलता है। राइडर रिमेनिंग फूड को हल्क के सामने फेंक देता है और हल्क से कहता है, किंग थैनोस ने पूछा है कि कैप्टन अमेरिका के लास्ट वर्ड्स क्या? हल्क अप्रोचेस टू बोथ माइंडलेस एंड स्निफिंग लाइक अ रियल डॉग। और फिर किंग थैनोस राइडर से उसका रियल नेम पूछता है, तो राइडर बताता है उसका नाम फ्रैंक कैसल है। और फिर यंग थैनोस गुस्से में गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और कहता है, मैं किसी का भी वेट नहीं कर सकता। और यंग थैनोस किंग थैनोस के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो एक ऐसी टाइमलाइन से आया है जहां उसने लेडी डेथ को रिनाउंस कर दिया था। तो किंग थैनोस कहता है, तुम एक मूर्ख हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और लेडी डेथ से कोई भी नहीं भाग सकता है और एक न एक दिन लेडी डेथ से सबको मिलना पड़ता है। और फिर तभी कासल पे फॉलन वन का अटैक हो जाता है और फिर किंग थैनोस प्रेजेंट थैनोस से कहता है कि सूट को पहन ले बेटा और हथियार उठा ले, और फॉलन वन को हल्के में बिल्कुल मत लेना। फॉलन वन कोई एंटिटी या इंसान नहीं है, एक टाइटल है, एक ऐसा तूफान है जिससे तू और मैं दोनों उड़ जाएंगे। और फिर दोनों आसमान में देखते हैं और उन्हें सिल्वर सर्फर दिखाई देता है, जो अपने साथ मैसिव बग डीमंस को दोनों की तरफ लेके आ रहा है।